हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलो सब बढ़िया है तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली हम लोग एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे सीबीएसई वालों के लिए, जो फर्स्ट चैप्टर का वन शॉट रिवीजन हो चुका है, रैपिड फायर रिवीजन। तो उसका एमसीक्यूज हर चैप्टर के बाद उसका एमसीक्यूज अपलोड होगा। तो बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और अपनी फैमिली को 1 मिलियन फॉलोवर बनाओ, और ताकि हम आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अपना ये सारा चीज़ 25 एमसीक्यूज है, ठीक है, क्लास बायोलॉजी चैप्टर 1 का। फिर चैप्टर 1 कौन सा है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। सारे के सारे चीज़ बेस्ड लेटेस्ट एनसीईआरटी सिलेबस पे है, ठीक है, जो एग्जाम 2026 के लिए होगा। फिर आप लोग सर पढ़ रहे हैं यही सर से, ह्यूमन सर से, ठीक है। अब नेक्स्ट रेवोल्यूशन लाने वाले हैं हम आप लोगों के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी, यूएन मेडिको वर्ल्ड को भी ज्वाइन करें आप लोग नोट्स के लिए। आप लोगों को बेसिकली हम प्रोवाइड कर दिए हैं लिंक, ताकि आप लोग लिंक के ज़रिए से डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाए और आप लोगों को मिल जाएगा सारे के सारे कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलो नोट्स भी मिल, जिनको चाहिए वो हमारे ऑफिशियल नंबर से भी कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल में भी डायरेक्ट जाके खुद से भी वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, बेसिकली क्या पढ़ेंगे, सारे के सारे सीबीएसई के लिए पढ़ेंगे। और ये एग्ज़ाम्स जो भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप से एमसीक्यूज बनते हैं। सीबीएसई में थोड़ा तो टफ होता है, तो इस टफ वाले की तैयारी करेंगे तो फिर आसान वाला भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन है, अरे आंसर भी दे दिया है, कोई नहीं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द लाइफ स्पान ऑफ बटरफ्लाई इज अप्रोक्सीमेटली। मतलब बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पान होता है उसके कितने दिन तक जिंदगी जीता है। ऑप्शन में है 1 डे, बी में है 1 मंथ, और सी में है 1 ईयर, डी में है 10 ईयर। तो सही आंसर आप लोग हमें उसका बताएंगे बेसिकली बच्चों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 1 मंथ। कितना हो जाएगा बच्चों? 1 मंथ। बटरफ्लाई की जो जिंदगी होता है ना 1 महीने की होती है, तो आप लोगों को बताना चाहिए। उसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। बेसिकली आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन इसलिए दे दिया गया ताकि आप लोगों को कहीं पे डाउट हो कि किस चीज़ का भी, तो आप लोग इस एक्सप्लेनेशन से देखते हैं। आंसर दे दिया गया बी। फिर एक्सप्लेनेशन है, बटरफ्लाई लिव्स फॉर फ्यू वीक्स टू अ मंथ डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज। स्पीशीज पे डिपेंड करता है कि कितना दिन तक वो जिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखेंगे तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द शॉर्टेस्ट लाइफ स्पान। सबसे कम लाइफ स्पान को कौन शो करेगा? ऑप्शन में क्रॉ, कौवा, बी में डॉग, सी में फ्लाई, और डी में एलिफेंट। तो 2 का सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली बच्चों 2 का सही आंसर आप लोग हमें बताएं। तो सही आंसर हो जाएगा, कौन है जो शॉर्टेस्ट लाइफ स्पान को शो करता है? तो ऑप्शन सी में है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में फ्लाई, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप आंसर से भी देख लीजिए और इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। फिर एक्सप्लेनेशन है, में फ्लाई लिव फॉर ओनली अ फ्यू आवर्स द शॉर्टेस्ट नॉन लाइफ स्पान। उसका लाइफ स्पान को बहुत शॉर्टेस्ट कहा गया, ठीक है, बहुत छोटा लाइफ स्पान है, ठीक है। चलो बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। विच प्रोसेस इंश्योर, किस चीज़ को इंश्योर करता है? द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज की कंटिन्यूटी को यानी बनाए रखने को। जिस तरीके से आज तक स्पीशीज इस दुनिया में एक के बाद एक को रिप्लेस किया, तो इस कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन में है मेटाबॉलिज्म, बी में है ग्रोथ, सी में रिप्रोडक्शन, और डी में है म्यूटेशन। तो आप लोग अगर लेक्चर उसका कंप्लीट देखे होंगे तो इसमें सारे कुछ हमने बता दिया था। क्या कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, स्पीशीज की कंटिन्यूटी को बना के रखता है, ताकि एक के बाद दूसरा इसको रिप्लेस करेगा, उसकी जगह पे उसका जगह ले लेगा। तो ये रिप्रोडक्शन के थ्रू ही पॉसिबल है, ठीक है। आंसर में देखते हैं, उसका आंसर नंबर सी है, रिप्रोडक्शन मेंटेन कंटिन्यूटी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये जनरेशन टू जनरेशन रिप्रोडक्शन क्या करता है? मेंटेन करता है इस चीज़ को, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखते हैं हम लोग। जब आगे देखेंगे तो 4 नंबर क्वेश्चन पे, द ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर, कैसा होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि क्लोन, उसका क्लोन होगा, जिसे मतलब जेनेटिकली सिमिलर ही होगा। बेसिकली इसमें कहा जेनेटिकली आइडेंटिकल, इसमें जेनेटिकली डिफरेंट, सी में समटाइम आइडेंटिकल, और डी में नॉन। तो 4 का सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्लोन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा तो उसमें क्या होगा? जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, क्योंकि उसमें किसी 2 अलग अलग गैमीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, इसी वजह से उन दोनों के बीच कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा है।
जब एक ही पार्ट से एक ही सेक्सुअली हो रहा है तो उसमें सारे के सारे क्लोन ही होंगे। क्लोन का मतलब होते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट एंड नो गैमेट फ्यूजन प्रोड्यूसिंग क्लोन। देखो बता दिया ना क्लोन, तो इसमें क्या करेगा, प्रोड्यूसिंग क्लोन, क्लोन का प्रोडक्शन करेगा। फिर आगे देखते हैं बच्चों, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन अकर इन, बाइनरी फिजन बेसिकली बाइनरी का मतलब ही होता है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड हो गया दो में बेसिकली, मतलब ऐसे करके आया, यहाँ से धीरे धीरे करके डिवाइड होना स्टार्ट हुआ दो में। बाइनरी फिजन की, बाइनरी का मतलब ये होता है दो, दो पार्ट में डिवीजन उसका हो जाएगा। ऑप्शन ए में हाइड्रा, बी में यीस्ट, सी में अमीबा, डी में प्लेनेरिया। तो सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे बच्चों। चलिए सही आंसर हम देखने की कोशिश करेंगे। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप लोग बताएं जल्दी से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसका आंसर भी देखेंगे और एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे बच्चों। तो चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी है एक्सप्लेनेशन, अमीबा प्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फिजन। कैसा रिप्रोडक्शन होगा इसमें, सिंपल बाइनरी फिजन के जरिए से होगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। बेसिकली बहुत सर्दी हो चुकी है हमारे। देखो बडिंग अकर्स इन, बडिंग कहाँ पे होता है बेसिकली। ऑप्शन ए में स्पाइरोगारा, बी में यीस्ट, सी में अमीबा, डी में प्लाज्मोडियम। तो 6 का सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यीस्ट में। बडिंग अकर इन यीस्ट। बडिंग का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा इस टाइप का, जैसे यहाँ इस टाइप का एक ऑर्गेनिज्म होगा, उसमें यहाँ पे एक बड टाइप का बनना स्टार्ट होगा, फिर बड धीरे धीरे करके आगे हो, ये ऑर्गेनिज्म ऐसे ही रहेगा, फिर बड वो भी तो क्या हो जाएगा, ये डिटेच होकर के, उससे अलग होकर के अपना एक नई प्राणी को फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, नई प्राणी को। फिर देखते हैं बडिंग ईस्ट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली थ्रू बडिंग। ईस्ट जो होते हैं ना, उसका रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअली और थ्रू, किसके थ्रू, तो बडिंग के थ्रू बेसिकली। किसके थ्रू बेसिकली बच्चों, तो बडिंग के थ्रू ईस्ट का रिप्रोडक्शन होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं बेसिकली फ्रेगमेंटेशन इज अ कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन। फ्रेगमेंटेशन किसका कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का, तो बेसिकली बच्चों आप लोग हमें बताएं। चलिए 7 का सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे। तो सही आंसर ऑप्शन ए में स्पाइरोगारा, बी में हाइड्रा, सी में अमीबा, डी में यीस्ट। तो सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पाइरोगारा। इसका फ्रेगमेंटेशन कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगारा, इसमें है स्पाइरोगारा में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग आंसर से भी। आंसर में देखते हैं कि इसका आंसर नंबर 1 है ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिलामेंटस एल्गी लाइक स्पाइरोगारा रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। फिलामेंटस एल्गी के बारे में कहा जाता है, जो जिसको स्पाइरोगारा भी कहा जाता है, जो वो प्रोड्यूस कैसे करेगा, तो बेसिकली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करेगा, उसके में फ्रेगमेंटेशन होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें से कौन ऐसा है जिसमें नोट मेथड ऑफ सेक्सुअल, ये क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है। तो ऑप्शन में फिजन, बी में बडिंग, सी में फर्टिलाइजेशन, डी में फ्रेगमेंटेशन। तो आपको पता चल गया होगा उसका सही आंसर, तो आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे। 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेगमेंटेशन, ए फर्टिलाइजेशन सॉरी। फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, मेथड है। ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं उसके एक्सप्लेनेशन से कि फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व गैमेट फ्यूजन, हेंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होगा। फिर आगे देखते हैं हम लोग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट अकर थ्रू, कैसे होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो बेसिकली ऑप्शन ए में सीड, बी में स्पोर्स, और सी में रूट्स, स्टेम, लीव्स, और डी में फ्लावर। तो उसका सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे 9 का। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब होता है कि किसी भी एक पार्ट को हम वेजिटेटिव या उसके एक पार्ट को हम कट करके जिसमें आई वर्ड शो करेगा, वहाँ से हम उसको फिर दूसरा एक नया उसका क्या बोलते हैं नए प्लांट को उगा सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अकर थ्रो कैसा होता है, किसके थ्रू होता है, अकर थ्रो किसके थ्रू ऑप्शन में। तो सही सीड है, बी में स्पोर्स, सी में रूट्स, स्टेम, लीव्स, डी में फ्लावर। तो सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे। 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूट्स के भी थ्रू होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और स्टेम के थ्रू भी, और लीव्स के थ्रू भी। ये सारे के सारे एग्जांपल एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। रूट वाला एग्जांपल स्टेम मॉडिफिकेशन से क्या होता है। ऑप्शन न्यू प्लांट कैन अराइज फ्रॉम, देखो एक्सप्लेनेशन क्या है कि न्यू प्लांट कैन अराइज फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट सच एज, वेजिटेटिव पार्ट से अराइज करेगा, सच एज रूट से, किसी में रूट से, किसी में स्टेम से, किसी में लीफ से।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। वाटर हाइसिंथ कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। वाटर हाइसिंथ के बारे में कहा जाता है कि टेरर ऑफ बंगाल है, ठीक है। ऑप्शन ए में इज पॉइजनस, बी में ग्रोज रेपिडली एंड रेपिडली ग्रोथ, इसका ग्रोथ होगा एंड क्लॉक्स वाटर बॉडीज, ठीक है। सी में इज अ होस्ट फॉर मॉस्किटो, डी में स्मेल फॉल, उसका जो बहुत ही गंदा स्मेल आएगा। तो सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे। वाटर हाइसिंथ के बारे में क्या कहा जाता है, ये वाटर हाइसिंथ कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल बिकॉज क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसका जो ग्रोथ जो होता है ना बहुत ही रैपिडली होता है, बहुत ही फास्ट होता है, इसलिए उसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली एंड स्प्रेड रैपिडली ब्लॉकिंग वाटरवेज को बेसिकली ये क्या बोलते हैं, अगर किसी तालाब में हो तो क्या करते हैं, पूरा उसके तालाब में छा जाता है और वहाँ पे जो फिशेज होते हैं उसका जीना बहुत दुश्वार कर देता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को अच्छे से जानना चाहिए इसके बारे में, टेरर ऑफ बंगाल के बारे में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व, बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट 2 है ये, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन SR बोल देते हैं। इसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सारे कुछ पढ़ चुके हैं। फिर देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व किस चीज़ में इन्वॉल्व, ऑप्शन है ओनली, अच्छा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के में क्या कौन कौन इन्वॉल्व होगा, तो ऑप्शन में ओनली वन पेरेंट, बी में टू पेरेंट एंड गैमिट फॉर्मेशन, और सी में नो गैमिट, डी में बाइनरी फिजन। तो 11 का सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे बेसिकली बच्चों। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, टू पेरेंट्स एंड गैमिट्स फॉर्मेशन। टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा और दोनों में दोनों क्या होना चाहिए, गैमेट का फॉर्मेशन भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए आगे देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट फ्रॉम टू पेरेंट्स, कहाँ से, दो पेरेंट्स से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 12 का। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस अकर्स ड्यूरिंग, मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस कब होगा, ऑप्शन ए में गैमेट फॉर्मेशन है, बी में जाइगोट फॉर्मेशन, सी में एम्ब्रॉयडरी डेवलपमेंट, और डी में वेजिटेटिव ग्रोथ। तो 12 का सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे। तो आंसर हो जाएगा इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस अकर ड्यूरिंग। मियोसिस कब होते हैं, तो बेसिकली गैमेट फॉर्मेशन के बीच में या दौरान, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो होते हैं, गैमेटोजेनेसिस के दौरान क्या होते हैं, मियोसिस होते हैं। अगर आप नीट के लिए पढ़ते हैं, अगर किसी को पढ़ना हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पढ़ सकते हैं, नीट वालों के लिए स्पेशल पूरा डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, और हम ये कोर्स भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नीट वालों को कंप्लीट कराएंगे पूरे बायोलॉजी 10th 11th 12th, ठीक है, क्योंकि अपना सिस्टम अपग्रेड धीरे धीरे हो रहा है ना, तो हम नोट्स भी सोच रहे हैं कि कोटा के जो भी नोट्स है ना उसको हम इसी तरीके से मतलब टाइपिंग करा के सारे चीज़ प्रोवाइड करेंगे, और ये यहाँ पे सारे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाएंगे, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है और वहाँ पे लिखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मियोसिस प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड गैमेट। मियोसिस से क्या मतलब क्या होता है, कि उस मियोसिस का मतलब ये होता है कि वो प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट। बेसिकली मियोसिस किसे बोला, कि वो कोई भी 2n को वो कन्वर्ट कर देगा n में, ठीक है। इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन 2n को n में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके ये n हो जाएगा हैप्लॉइड, यानी मतलब हैप्लॉइड सेल हो जाएगा गैमेट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डायोसियस प्लांट। डायोसियस का मतलब होता है कि इसमें मोनोशियस का मतलब होता है कि मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों एक साथ हो। डायोसियस का मतलब होता है मेल एंड फीमेल पार्ट अलग अलग जगह हो। ऑप्शन में पपाया, बी में हिबिस्कस, सी में मस्टर्ड, डी में टोमेटो। तो 13 का सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करें बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा डायोसियस का एग्जांपल पपाया। देखो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है डायोसियस एंड मोनोशियस में, क्योंकि पता है कि हमें भी कभी हुआ था, तो कभी सांस भी कभी बहुत ही पहले, कभी सांस भी कभी बहुत थी, तो इसका मतलब ये समझ जाओ कि हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। डायोसियस, डाई का मतलब होता है दो मतलब क्या होता है कि दोनों पार्ट अलग अलग हो। मोनोशियस मतलब एक, यानी दोनों फीमेल एंड फीमेल पार्ट एक ही प्लांट को, उसको मोनोशियस बोलेंगे, ठीक है। डाई का मतलब 2 और मोनो का मतलब 1, तो दोनों एक ही पार्ट, दोनों मेल एंड फीमेल पार्ट एक ही प्लांट पे, उसको मोनोशियस बोलेंगे, और दोनों अलग अलग प्लांट पे हो तो उसको डायोसियस बोलेंगे। देखते हैं एक्सप्लेनेशन से। मेल एंड फीमेल फ्लावर आर कहाँ पे होंगे, ऑन सेपरेट होगा पपाया प्लांट, जैसे पपाया प्लांट में। चलिए इसी को बोलेंगे डायोसियस। फिर आगे देखते हैं हम लोग विच वन इज मोनोशियस प्लांट। देखो आगे मोनोशियस प्लांट के ऑप्शन में डेट पाम, बी में है कोकोनट, और सी में पपाया, डी में है मलबरी। तो आप लोग सही आंसर आप लोग उसका देने की कोशिश करेंगे। हमें बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, तो बच्चों सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपनी फैमिली बढ़ाओ, 1 मिलियन फॉलोवर जल्दी से जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर बनाओ। आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। यूट्यूब पे सारे के सारे बैच फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आप लोगों के लिए सारा का सारा नोट्स मिलेगा। और बेसिकली बच्चों
हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है। तो मेंटरशिप प्रोग्राम अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम 99, ठीक है, और ये स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ से 99 से है, ठीक है, पर मंथ। 99 मेंटरशिप प्रोग्राम में आप लोगों को हम पर्सनली गाइडेंस करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल साइंस और सारे के सारे चीज़ के बारे में, बोर्ड के एग्जाम्स के रिलेटेड और जो भी नीट के एग्जाम्स के रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होगा, जो भी क्वेरी होगी, जो भी डाउट होगा, आपके मन में शंकाएं होंगी, उस शंकाओं को दूर किया जाएगा, आपको बूस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये अपना मेंटरशिप प्रोग्राम है और उसको बोलते हैं हम O2। O2 का मतलब 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम, O2MP उसका नाम है, उसका कोड है बेसिकली O2MP। 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम अपना चलता है बेसिकली बच्चों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन कंटेंट बियर्स बोथ मेल एंड फीमेल, इसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन सेम प्लांट। उसमें क्या हो गया, कोकोनट, सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ, कोकोनट। कोकोनट के बारे में कहा जाता है कि कोकोनट बियर्स बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन सेम प्लांट। इसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर क्या होंगे, सेम प्लांट पे होंगे कोकोनट में, ठीक है। तो इसमें इसीलिए चलिए आगे देखते हैं हम लोग। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ वाली जो पीरियड होते हैं, जो टाइम पीरियड है, जो उन दोनों के बीच का एक गैप है, उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए में ग्रोथ पीरियड, बी में लाइफ स्पान, सी में रिप्रोडक्टिव फेज और डी में जुवेनाइल फेज। तो सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो उसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेसिकली बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। लाइफ स्पान, क्या बोलते हैं लाइफ स्पान। लाइफ स्पान की एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। लाइफ स्पान इंक्लूड द टोटल, क्या, द टोटल ड्यूरेशन फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ वाली जो ड्यूरेशन है, उस सारे ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पान बेसिकली बच्चों। तो चलो आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इन हायर प्लांट्स द जुवेनाइल फेज। हायर प्लांट में जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल के मतलब होते हैं क्या, आपको पता होना चाहिए कि इन हायर प्लांट जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय, ऑप्शन ए में वेजिटेटिव फेज, बी में रिप्रोडक्टिव फेज और सी में सेनेसेंस फेज और डी में है डोरमेंसी फेज। तो सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे उसका। तो 16 का सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों चलो सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या हो जाएगा, जुवेनाइल फेज, मतलब रिप्रोडक्टिव फेज को ही जुवेनाइल फेज बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन देता प्लांट बिकम सेक्सुअली मैच्योर। इसमें क्या होता है, प्लांट सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा एंड रिप्रोडक्टिव फेज उसी को बोलते हैं, इंटर्स द रिप्रोडक्टिव फेज। सेक्सुअली मैच्योर हो गया और रिप्रोडक्टिव फेज में इंटर कर जाएगा, उसी को बोलते हैं जुवेनाइल फेज, ठीक है बच्चों। तो ये अपना, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओस्टर साइकिल आकर इन, ओस्टर साइकिल किसमें होगा बेसिकली, ह्यूमन, फीमेल, बी में काउ, सी में मंकी, डी में गोरिल्ला। तो सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे ह्यूमन में नहीं होता ओस्टर साइकिल, तो आपको पता होना चाहिए गोरिल्ला में भी नहीं होगा, मंकी में भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे ह्यूमन एंड गोरिल्ला मंकी सारे के सारे प्राइमेटा में आते हैं, तो इसलिए नॉन प्राइमेटा में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सारे के सारी चीज आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ याद होना चाहिए, क्योंकि जब याद हो जाएगा ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आपको, आप उसको क्या बोलते हैं, अच्छे तरीके से समझ के या उसको एलिमिनेट करके भी, एलिमिनेशन ऑप्शन के थ्रू भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे नॉन प्राइमेटा एनिमल लाइक काउस हैव ओस्टर साइकिल, ठीक है। ओस्टर साइकिल बेसिकली वो सीजनल होते हैं, क्या होते हैं, सीजनल, सीजन पे डिपेंड करता है, तो उसका हर एक का सीजन होता है। लेकिन ह्यूमन में या एप मंकी में मतलब पूरे साल भर यानी 365 डेज क्या होते हैं, वो आते रहते हैं। 365 डेज में कभी भी आएगा जाएगा, वो उसका जो अपना टाइम पीरियड होगा उसके बीच, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल आकर इन, मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली कहाँ होते हैं, ऑप्शन में डॉग, बी में काउ, सी में मंकी, डी में लायन। तो सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे। 18 का सही आंसर हो जाएगा बेसिकली बच्चों, किस में होगा, डॉग में नहीं होगा, क्योंकि काउ में भी नहीं होगा, लायन में भी नहीं होगा, तो सही आंसर हो जाएगा मंकी, ये प्राइमेटा है, प्राइमेटा में होगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लो, प्राइमेट्स, ह्यूमन, मंकी हैव अ मेंस्ट्रुअल साइकिल इसको कहा जाता है, ठीक है बेसिकली बच्चों। चलो आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज नोन एज, गैमीट्स के फ्यूजन के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बेसिकली, ऑप्शन ए में सिंगेमी, बी में पार्थेनोजेनेसिस, सी में स्पोरुलेशन और डी में फर्टिलाइजेशन। तो सही आंसर आप लोग 19 का हमें बताने की कोशिश करेंगे बच्चों। ट्राई करो राइट है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज नोन एज। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमें आपकी असुविधा के लिए खेद है, लेकिन क्या हो जाएगा बेसिकली, सबसे पहले तो क्या होगा, अगर सिंगेमी ही होना चाहिए, अगर फर्टिलाइजेशन दे दिया है तो वो भी होगा, ठीक है। तो क्योंकि सिंगेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, फर्टिलाइजेशन का मतलब भी होता है, तो ऑप्शन से देवी की दिया गया, ए और डी बोथ एक्सेप्टेबल, सारे के साथ दोनों एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर बोला जाए सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन में जो आपको अच्छा लगे उसको टिक लगा सकते हैं, ठीक है। सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन इज अ गैमेट फ्यूजन ऑफ
गेमिट फ्यूजन टू फॉर्म जाइगोट, किसके लिए? जाइगोट के फॉर्मेशन के लिए। चलिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को जो दोनों में से कोई एक में भी लगा या दोनों में भी लगा दे तो उसका उसका सही माना जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। 20 जाइगोट इज ऑलवेज, जाइगोट के बारे में कहते हैं कैसे होगा बेसिकली, ऑलवेज डिप्लॉयड है, बी में डिप्लॉयड है, सी में ट्राइप्लॉयड है और डी में पॉलीप्लॉयड है। तो जाइगोट बेसिकली ऑलवेज क्या होगा बेसिकली, डिप्लॉयड होगा, 2n, डिप्लॉयड मतलब 2n। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 तक पहुंच चुके हैं। उसका अब हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे। जाइगोट फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमेट, ये बेसिकली फॉर्मेशन उसका होता है, मतलब जैसे एक मेल गैमेट है, ठीक है, एक फीमेल गैमेट, हाँ जैसे सॉरी ये फीमेल गैमेट हुआ, एक मेल गैमेट हुआ, तो ये दोनों का फ्यूजन होगा बेसिकली, ये भी एन ये भी एन, तो क्या बना, ये 2n बना। ठीक है, अगर मेल से अब 2n बना उसको हम जाइगोट बोलेंगे। अब अभी जो सेक्स डिसाइड नहीं हुआ कि इससे कौन सा आया क्रोमोसोम, इससे कौन सा क्रोमोसोम आया, बेसिकली हम बता रहे हैं कि किस तरीके से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेगा और एसेक्सुअली भी, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ऑप्शन ए में हाइड्रा, बी में अमीबा, सी में यीस्ट और डी में है बोथ ए एंड सी। तो सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे 21 का, तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा बेसिकली बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। ए में है हाइड्रा और सी में है क्या, यीस्ट। सारे के सारे देखते हैं। हाइड्रा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग एंड सेक्सुअली बाय गैमेट्स, सेम फॉर यीस्ट। सारे के सारे सेक्सुअली एसेक्सुअली दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे पार्थिनोजेनेसिस। बेसिकली पार्थिनोजेनेसिस किसे बोलते हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट होगा या डेवलपमेंट फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग या बाइनरी फ्यूजन होगा या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। तो पार्थिनोजेनेसिस हम बोलते हैं, आप लोग हमें सही आंसर बताने की कोशिश करेंगे। उसमें क्या होगा बेसिकली बच्चों की, डेवलपमेंट फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, इसमें क्या होगा पार्थिनोजेनेसिस में, उसका डेवलपमेंट होगा कैसे, अनफर्टिलाइज्ड एग से। तो अगर आप पढ़े हैं ये वाला वन शॉर्ट लेक्चर, तो रैपिड फायर रिवीजन, तो उसमें सारे के सारे हम बता दिए गए, पार्थिनोजेनेसिस के एग्जाम्पल भी दे दिया गया था कौन कौन है, तो देख लें वहाँ पे जाकर के। ठीक है, देखो पार्थिनोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ एन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थिनोजेनेसिस किसे बोलते हैं, इसमें क्या होगा, एग का डेवलपमेंट होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, और इसमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। ठीक है, उसी से फॉर्मेशन हो जाएगा इसके एक प्राणी का। चलिए आगे देखते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज सीन इन, इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें दिखता है, बेसिकली ऑप्शन ए में है ह्यूमंस, बी में फ्रॉग और सी में है बर्ड्स, डी में रेप्टाइल्स। तो सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे। 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। फ्रॉग रिलीज गैमेट्स इन वाटर वेयर फर्टिलाइजेशन अकर्स एक्सटर्नली। ठीक है, वाटर में क्या होगा, रिलीज करेगा अपने गैमेट्स को। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। 24 में हम देखने की कोशिश करेंगे बेसिकली कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज कॉमन इन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में कॉमन है बेसिकली, ऑप्शन ए में फिश, बी में है एम्फीबियंस और सी में है मैमल्स, डी में है अलगी। तो सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे। 24 का सही आंसर हो जाएगा बेसिकली बच्चों, कहाँ हो जाएगा, 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैमल्स। क्या किस में हो जाएगा, मैमल्स में। चलिए आगे देखते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मैमल्स में होते हैं। मैमल्स हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन विद इन द फीमेल बॉडी। कहाँ पे होगा बेसिकली, उसमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी कहाँ होगा, तो बेसिकली फीमेल बॉडी में होगा। और ह्यूमन में जो होते हैं फर्टिलाइजेशन बेसिकली फैलोपियन ट्यूब में होगा, ह्यूमन फीमेल में। चलिए आगे देखते हैं। डी का चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, किसके लिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट जो ट्रू है। ऑप्शन में ऑल रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, बी में ऑल रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, सी में रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल और डी में रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। तो 25 का सही आंसर देने की कोशिश करें आप लोग, तो जल्दी से जल्दी बताएं बच्चों। चलिए तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। आंसर दे दिया गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, तो उसका रिप्रोडक्शन मेंटेन द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज ओवर जनरेशन। यही बोल रहे हैं कि रिप्रोडक्शन क्या करता है, मेंटेन करता है किस चीज़ को, एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज की, एक दूसरे एक के बाद दूसरा स्पीशीज किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, ताकि उसका इसी तरीके से नेक्स्ट जनरेशन तक, इस नेक्स्ट जब तक ये दुनिया है तब तक जनरेशन इस धरती पर है। ठीक है, तो
चलिए अपना 25 क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों को पढ़ाने में और मज़ा आएगा और हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छे तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ भी पढ़ाएंगे, क्योंकि ये अभी तो 2026 वालों के लिए अभी समय वक्त बहुत कम है। तो उम्मीद करते हैं कि आप नेक्स्ट जो बैच होगा 2027 वालों के लिए, उनके लिए हम बायोलॉजी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। अब बेसिकली कोटा ऑफलाइन कोचिंग की फील्ड भी दिलाएंगे आप लोगों को और सारे के सारे लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे एलन करियर इंस्टीट्यूट कोटा का, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है और हमारा को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है। और जिनको भी मेंटरशिप प्रोग्राम O2MP अपना इस कोड है O2MP मेंटरशिप प्रोग्राम 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना, वो स्टार्टिंग फ्रॉम 99 पर मंथ, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हैं स्पेशल गाइडेंस के लिए। चलिए आंसर की दे दिया गया है, किसी को आंसर की में डाउट हो तो अपना देख सकते हैं, यहाँ पे जा करके PDF भी मिल जाएगा। तो आप लोग पढ़ रहे थे बेसिकली UN सर से, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू। चलिए बच्चों, अरे चलिए बच्चों, तो अपना ये कंप्लीट हो गया। फिर आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 और इसमें भी आप सबसे पहले हम